नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चिंसपाड़ा में हुई नवी मुंबई हवाई अड्डे को लेकर बैठक। प्रकल्प बाधितों के अनुमति के बाद शुरू हुआ सर्वे। वाशी के नवी मुंबई हाई स्कूल की घटना, विष बाधा से तकरीबन 60 विद्यार्थी हुए प्रभावित। ऐरोली में घटी सड़क दुर्घटना, एक व्यक्ति की हुई मौत। और प्रख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का हुआ निधन। नवी मुंबई हवाई अड्डे को लेकर सोमवार को सिडको प्रतिनिधि एवं प्रकल्प बाधित पुनर्वसन समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में चिंसपाड़ा ग्रामवासियों की अनुमति से जमीन का सर्वे करने का शुभारंभ किया गया। नवी मुंबई प्रस्तावित हवाई अड्डे के काम का शुभारंभ चिंसपाड़ा गांव में आयोजित की गई बैठक के दरमियान किया गया। प्राथमिक तौर पर किए जाने वाले घरों के संरक्षण की शुरुआत सिडको के अधिकारी तथा लोक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई। सोमवार को चिंसपाड़ा गांव में प्रस्तावित नवी मुंबई हवाई अड्डे के मुद्दों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के लिए शेकापश के जिला सचिव बालाराम पाटिल, प्रकल्प बाधित पुनर्वसन समिति के अध्यक्ष पंढरीनाथ केनी, उपाध्यक्ष SK नाइक, सिडको के स्वयंसेवी संस्था के डॉक्टर जोखिम, डॉक्टर भोसले आदि गणमान्यों सहित प्रकल्प बाधित बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बैठक के दौरान घरों का सर्वेक्षण किस तरह किया जाएगा, इसकी जानकारी डॉक्टर जोखिम और पुनर्वसन अधिकारी डॉक्टर भोसले ने दी। गेल्या आठवड्यावर चर्चा केला। आमचे कार्यकर्ता कमीत कमी 10 दिवस तिकडे फिरून सगळे प्लिंथ किती पण असू दे, समजा एक झोपडा नाही परंतु प्लिंथ आहे, ते पण आम्ही नंबर घेणार आहे। अर्धा झोपडा आहे, अर्धा शेड आहे, थोडी रात नाही, ते पण घेणार आहे। ॲक्च्युअल काय वस्तू आहे, आज का पोझिशन काय आहे, ते आम्ही पूर्ण डॉक्युमेंटमध्ये घेऊन ते त्यांच्याकडे देणार आहे। त्याच्यानंतर त्याचं पुनर्वासन चर्चा होती। हे विटनेस म्हणून पहिलेपासून आखरीपर्यंत त्यांच्या बरोबर राहणार। पुनर्वासन होऊन परत आखरी पण 2-3 वर्ष त्यांच्या बरोबर राहणार आहे। ते बघण्यासाठी काय आर्थिक परिस्थिती सुधारला का, गडबड झाला का, कोणाला भेटला का नाही भेटला, हे सगळं ऑर्गनाइज करायला त्यांच्याबरोबर काम करायची जबाबदारी आम्ही घेतलेली। पुनर्वसन अधिकारी म्हणून या एअरपोर्टमध्ये काम करतोय। जे आपली पॉलिसी जे काही ठरणार आहे, फायनल होईल, त्याचा इम्प्लिमेंटेशन जो पार्ट आहे, म्हणजे इकडून तिकडे वसवताना त्याचा माझा पूर्ण सहभाग असणार आहे। आणि आता जोखीम साहेबांनी जसं सांगितलं, जे आपण जे सर्वे करणार आहे, तो सर्वेमधून कुठलीही गोष्ट राहू नये आणि तो सर्वे करताना गावातील प्रत्येक घटक, तसंच आपल्या समितीने जे काही प्रतिनिधी केलेले आहेत किंवा ज्यांना कोणाला वेळ आहे ते बरोबर येऊन प्रत्यक्ष समोर असं पूर्ण पारदर्शक आणि ते प्रत्येकाची माहिती सर्वांकडे राहणार आहे। आणि ह्याचा उद्देश एकच आहे की जे काही आपले लाभ किंवा पॅकेजमध्ये फायनल होतील ते प्रत्येकामध्ये त्यापासून कुणी दूर जाऊ नये किंवा त्याला वंचित राहू नये, हा तो महत्त्वाचा उद्देश आहे। त्याच्यामुळे ही जी गोष्टी आपण हे करणार आहे त्याच्यातनं म्हणजे पुन्हाही या प्रकारे म्हणजे गोष्ट नोंदवायची राहिली म्हणून त्याच्यावर अन्याय होऊ नये किंवा राहू नये आणि परत कुणाचा अविश्वासाचं जे काही वातावरण आहे ते राहू नये, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आणि पूर्ण पारदर्शक पद्धतीनं जसं हे काम होणार आहे तसंच पुढची सुद्धा जी प्रोसिजर आहे तुमच्या बरोबर राहून, तुमच्या समवेत राहून, म्हणजे असं सर्व गोष्टी त्या पार पाडाव्यात ह्या उद्देशाने हे सर्व सुरू होत है। यानी बैठक के दौरान सर्वेक्षण की अनुमति उपस्थित ग्रामवासियों ने दी, जिसके बाद सिडको के अधिकारियों ने सर्वेक्षण का काम शुरू किया। इस दौरान उपस्थितों को संबोधित करते हुए बालाराम पाटिल ने कहा कि भले ही सर्वेक्षण के लिए मंजूरी दी गई है, लेकिन जब तक सिडको प्रकल्प बाधितों को लाभ नहीं देती तब तक आगे का काम नहीं करने दिया जाएगा। ज्या पद्धतीनं आपण सिडको बरोबर किंवा महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर विभागीय आयुक्त असतील, जिल्हाधिकारी असतील, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि त्यांचे अन्य अधिकारी असतील, यांच्या बरोबर चर्चा करतोय, माहिती घेतोय, आपल्या मनातल्या कुशंका काढून घेतोय आणि ह्याच्यातून निश्चितपणाने प्रकल्पग्रस्तांना
त्यांच्या हिताचं सर्वांगीण संरक्षण करणारं आणि सर्वांगीण लाभ मिळवून देणारं पुनर्वसनाचं धोरण या समितीच्या माध्यमातून आपण सेटल केल्याशिवाय, अंमलात आणल्याशिवाय स्वस्त वाटणार नाही. जी पावलं, सकारात्मक पावलं सिडको किंवा शासन प्रतिनिधींना टाकावी लागलेली आहेत, त्याचं सारं श्रेय आपण जी वज्रमूठ एकत्र केलेली आहे त्या एकजुटीला देतो. भविष्यातही या ठिकाणी आपल्या मनामध्ये विश्वास आहे की आज आपण सर्वेला परवानगी दिली तरी ह्याच्यातून जे पॅकेज आपल्याला घ्यायचं आहे, जे लाभ आपल्याला मिळवायचे आहेत, ते लाभ मिळवल्याशिवाय किंवा आपल्या हितांचं रक्षण केल्याशिवाय सिडको असो, केंद्र सरकार असो, महाराष्ट्र शासन असो, या कुणालाही आपल्या हिताच्या विरुद्ध या ठिकाणी कुठलंही काम करू देणार नाही. हा निर्धार आपल्यामध्ये आहे, हा विश्वास आपल्यामध्ये आहे आणि म्हणून आपण हे सर्वेची परवानगी दिलेली आहे. शब्दों को मोती के सूर में ढालने वाले, अपनी मखमली आवाज से गायकी को एक नया आयाम देने वाले रूमानी शख्सियत जगजीत सिंह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए. गजल गायक जगजीत सिंह अब हमारे बीच कभी नहीं लौटेंगे. 70 वर्षीय जगजीत सिंह की ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मौत हुई. जगजीत सिंह के निधन से माहौल काफी गमगीन हो गया है. उनके चाहने वालों को एक सदमा सा लगा. लोग हक्के बक्के रह गए. उन सबके मुंह से यही निकला, ये नहीं हो सकता. लेकिन यही सच है कि अब जगजीत सिंह हमारे बीच नहीं लौटेंगे, लेकिन उनकी गायकी गजलें, उनकी आवाज हमारे और आपके दिलों में राज करेगी. महान गजल गायक ने दरबारी परंपरा से निकलकर आम आदमी तक को गजल और शेर शायरी की समझ दी, बल्कि जोश, फिराक, मीर, गालिब जैसे शायरों से लोगों का परिचय करवाया. उनकी गाई गजलें जो लोगों के दिलों में सदा बनी रहेगी, जो आज भी उतनी ही ताजा तरीन आपको याद होगी. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. शायद आपको ये भी गजल याद होगी. दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है. जगजीत सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी चित्रा सिंह को छोड़ गए हैं. जगजीत सिंह के 2 बच्चे थे, लेकिन जीवन यात्रा में वो दोनों माता पिता से पहले अपने सफर को तय कर लौट गए. मात्र चित्रा सिंह अब अकेली रह गई है, जिन्हें उम्र भर अपनों की यादें सताएंगी. हमारी यही प्रार्थना है कि उन्हें परमात्मा शक्ति दे. कर्नाला टीवी परिवार महान गायक जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करती है. अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का. आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याजदर 15 ते 45 दिवस 5.50%. 46 ते 90 दिवस 6.75%. 91 ते 180 दिवस 8%. 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%. 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%. 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%. 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट.
कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सचीही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना। दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डाइको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने, आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए। साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है। शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी। ये है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए। ये है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी, हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी। हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको साची में मिलेंगे। एक हसीन ख्वाब साची, दिन की पहली किरण साची। साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल। फोन 27453435। नवी मुंबई हाई स्कूल के विद्यार्थी विष बाधा से पहुंच गए अस्पताल। तो आइए जानते हैं उन बच्चों ने क्या खा लिया जिसकी वजह से बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। खबर विस्तार से। वाशी स्थित सेक्टर 1 में नवी मुंबई हाई स्कूल के 60 से भी अधिक बच्चे यकायक तबियत बिगड़ने की वजह से नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल में भर्ती करवाए गए, जिनमें से ज्यादातर बच्चों को इलाज के बाद घर जाने की इजाजत दी गई।
तथा कुछ बच्चों को 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में ही रखा गया है। इस हादसे से विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। हम आपको बता दें, हादसे की वजह विष बाधा है। विद्यालय के मास्टर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बच्चों ने केक लाया था। उस केक के खाने के बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए नवी मुंबई के महापौर सागर नाइक ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। वाशी पुलिस ने केक बेचने वाले दुकानदार पर मामला दर्ज कर लिया है। विष बाधा पर महापौर सागर नाईक ने मीडिया कर्मियों से बात की। केक आणला होता तर ती शाळेची म्हणजे ज्या शॉपमधून आणला होता त्या शॉपवर कठोर कारवाई होईल यासाठी पोलीस ते पूर्ण तपास करत आहेत। नाही अजूनपर्यंत कोणाला अटक वगैरे केलेली नाही। आता तो फूडमध्ये काय होतं एक्झॅक्टली आणि त्यांच्या त्या शॉपमध्ये काय काय होतं त्या दृष्टीने पोलीस तपास करून ते पोलीस त्या प्रकारची कारवाई करते। ऍडमिट 14 जणांनाच केलेली आहे आणि तेच गंभीर नाही आहेत, म्हणजे ते आउट ऑफ डेंजर आहेत पूर्णपणे। आणि बाकी जी मुलं आहेत ज्यांनी केक केलं त्यांची तपासणी चालू आहे, त्यांना काहीही झालेलं नाही। 14 जणांना त्यांना पॉइझनिंग झालेलं आहे, त्यांना वॉमिटिंग वगैरे होत आहे, त्यांना ऍडमिट करून घेतले, त्याच्यावरती ट्रीटमेंट चालू है। वही इस मामले पर वाशी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राव साहेब सरदेसाई का कहना था, बच्चों ने अलग अलग जगह से 3 जगह से केक लाए थे, उनमें से फूड पॉइजनिंग हो गया। 56 बच्चे इधर नवी मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट है। उनमें से 25 बच्चे जो है 25 बच्चे जो है उनको ज़रा ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो गया। बाकी के 32 जो है वो उनको ज़्यादा असर हो गया नहीं। जो 25 है बच्चे जिनको ज़्यादा असर हो गया उनका भी वो पेट में का कंटेंट्स डॉक्टर लोगों ने निकाल दिया है, वो आउट ऑफ डेंजर है। जहाँ से केक लाए हैं 3 जगह से, वो 3 लोगों दुकानदार को कब्जे में लेके इंक्वायरी चालू है। फिलहाल सभी बच्चों की तबीयत लगभग ठीक है और वो दूसरे दिन विद्यालय प्रतिदिन की तरह जा पाएंगे, लेकिन केक बेचने वाले की तफ्तीश की जाएगी और देखा जाएगा कि किस प्रकार का केक दुकान में वो बेच रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। कैमरामैन किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। कलम्बोली स्थित लोखंड पोलाद मार्केट की समस्याओं को लेकर मंगलवार को सांसद गजानन बाबर के नेतृत्व में शिवसेना के एक शिष्टमंडल ने सिडको अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह मांग की गई है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी की जाए ताकि नागरिकों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। कलम्बोली स्थित लोखंड पोलाद मार्केट की मरम्मत एवं कलम्बोली सिडको वसाहत मार्ग पर उड़ान पुल का निर्माण किया जाए आदि मांगों को लेकर मंगलवार को सांसद गजानन बाबर के नेतृत्व में शिवसेना के शिष्टमंडल ने सिडको के अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर शिवसेना जिला प्रमुख बबन दादा पाटिल, पूर्व जिला प्रमुख शिरीष बुटाला, तालुका प्रमुख रामदास पाटिल, उप तालुका प्रमुख आत्माराम गावण, चंद्रशेखर सोमन, शहर शाखा प्रमुख सुनील ठक्कर आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस दौरान उपरोक्त मांगों पर सांसद गजानन बाबर ने अपनी प्रतिक्रिया हमारे कैमरे के सामने जाहिर की। खंडा कॉलेज रोड पाली या रस्त्याच्या क्रॉसिंग कामगारांना जाण्यासाठी होणारा रोज त्रास आणि सातत्याने ॲक्सिडेंट होऊन लोक बरेच दगावतात आणि त्याकडे लक्ष पोलीस देत नाहीत, सिडको देत नाही आणि MSSRD बी देत नाही। आणि आम्ही सर्वजण सिडकोच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांना भेटलो आणि त्यांनी सांगितलं की हा उड्डाण पुलाचं काम MSSRDने करावं किंवा त्यांची जबाबदारी आहे, परंतु सिग्नल नसल्यामुळे ॲक्सिडेंट आहेत। त्या सिग्नल बसवण्याचे त्यांनी मान्य केलं 5 ठिकाणी, 2 ठिकाणी ते अर्जंट बसवणार आणि राहिलेले हे संपले की ते बसवणार। त्याच्यामुळे ॲक्सिडेंट कमी होण्याचं नक्कीच काहीतरी यातून निर्णय होईल आणि MSSRDच्या पाठीमागे लागून उड्डाण पुलाचं काम सुद्धा करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आणि आम्ही सुद्धा त्याचा पाठपुरावा करत आहोत। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत,
सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डीमार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डीमार्ट प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 9E सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ रोडपाली गाव रोड कळंबोली. डीमार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167 30 75 80 म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डीमार्ट. किसी फिल्म टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स. यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है. कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ. यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क. पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपरनेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी. हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी. बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2 नील अथर्व MTNL रोड अपोजिट दुर्गा माता मंदिर पनवेल. क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं? या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव. हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स. और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार. आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं. हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए. तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार. आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार. हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33 पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज के पास पनवेल. हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000. काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में. तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में. ऐरोल स्थित दर्दनाक हादसे में एक छात्र की मौत हो गई. तो आइए जानते हैं दुर्घटना घटने की वजह क्या थी और क्या कहना था पुलिस अधिकारी का. खबर विस्तार से. ऐरोली स्थित सुबह 7 बजे एक मोटरसाइकिल सवार को बस ने ठोकर मार दी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार का संतुलन बिगड़ गया और वो मोटरसाइकिल समेत गिर पड़ा, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार अरशद बस की चपेट में आ गया.
इस दुर्घटना में अरशद की दर्दनाक मौत हो गई। रबाले पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया है। इस दुर्घटना पर पुलिस अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। एक बस ने ठोक दिया है पीछे से, जब वो स्कूटर पे जा रहे थे, तो हम तुरंत इंद्रावती हॉस्पिटल गए। उधर देखा, तहकीकात की तो सच में एक्सीडेंट हुआ था। तो बाद में उधर आयरोली रेलवे स्टेशन के सामने जो घटना घटी थी उधर गए और घटनास्थल पंचनामा वगैरह करके आए। वो BHP स्कूल की बस थी और वो बच्चे भी BHP स्कूल ही जा रहे थे। उनके पापा उन बच्चों को लेके स्कूल जा रहे थे। ड्राइवर तो बस छोड़ के भाग चुका था। उसको हमने रेलवे स्टेशन पे पकड़ा है। वो 3 बच्चों में से वो जो 14 साल का हर्षद लड़का था वो मर चुका है और बाकी दोनों पर इंद्रावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही है। वही पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों ने मीडिया कर्मियों से बात की। उधर से घनसोली से अपना आए और इधर एरोली अंदर लिया स्टेशन के सामने, मतलब अपने लेफ्ट साइड पकड़ के सीधे जा रहा था और पीछे से वो बस वाले ने टक्कर दिया और हम लोग सब जन नीचे गिर गए। के बाद में ये मेरे दोनों लड़के जो बड़े वाले थे वो थोड़ा दूर पे जाके गिरे। छोटा वाला उसको मैं निकालने लगा, देखा तो ये चिल्ला रहा था। तो फिर उसके बाद में मैं उसको उठा के और 2-3 आदमी लेके उस हॉस्पिटल आया। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सड़क पर वाहन चला रहे हो तो अपना पूरा ध्यान वाहन चलाने पर रखें ताकि सुरक्षित सफर तय कर सके। याद रखें, आपकी और दूसरों की जिंदगी अनमोल है। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। शिवसेना के कामोटा शाखा प्रमुख प्रभाकर गोवारी का जन्मदिन सोमवार को मनाया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत एवं प्रभाकर गोवारी के शुभचिंतकों ने जन्मदिन की बधाइयां दी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलते चलते नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चिंसपाड़ा में हुई नवी मुंबई हवाई अड्डे को लेकर बैठक, प्रकल्प बाधितों के अनुमति के बाद शुरू हुआ सर्वे। वाशी के नवी मुंबई हाई स्कूल की घटना, विष बाधा से तकरीबन 60 विद्यार्थी हुए प्रभावित। एरोली में घटी सड़क दुर्घटना, एक व्यक्ति की हुई मौत। और प्रख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का हुआ निधन। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।